मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा संतानहीनता पर चल रही है, चर्चा कारणों पर भी चल रही है और इस चैनल साधना सिद्धि पर उसके उपायों पर भी चर्चा चल रही है और श्रृंखला लगभग अब हमारी पूर्ति की ओर है। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे गौ, धेनु, या जिसको हम बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में गौ माता, गाय कहते हैं। यदि उनके श्राप से ग्रसित होकर किसी दंपत्ति को संतानहीनता का दंश झेलना पड़ रहा है तो उनको कौन से 3 बेहद सरल और बहुत ही आसान उपाय करने हैं। घर बैठे वो स्वयं कर सकते हैं, किसी की उनको कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए हमारा ये चैनल जो है साधना सिद्धि इसी कार्य के लिए जाना चाहता है कि साधना को सिद्ध करने के जो तरीके हैं वो बेहद आसान है, बिना किसी साइड इफेक्ट के हैं। तो इससे पहले मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप भी निःसंतानता का दंश झेल रहे हैं तो आप हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर जाइए। उस पर हम इन दिनों चर्चा चल ही रही है, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से दोष हैं जो बहुत आसानी से और यदि सरसरी तौर पर देखें नजर नहीं आते, छुप जाते हैं। तो उसमें से आप सबसे पहले तो रहस्य का पता लगाएं, कारण का पता लगाएं और फिर आप उसका उपाय जरूर करें। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपने वो एपिसोड देखा होगा और तभी ये आपके किसी कार्य का है। गौ माता सदैव से पूज्य है, आगे भी पूज्य ही रहेंगी और उनका अपना महत्व है। धार्मिक महत्व है, अर्थव्यवस्था में भी महत्व है, आयुर्वेद में बहुत अधिक उसका महत्व है। तो जाने या अनजाने यदि पिछले जन्म में किसी कारण गौ माता के श्राप से आप ग्रसित हैं और उसका सीधा सा प्रभाव इस जन्म में यह है कि 2, 3, 4 या इससे भी अधिक वर्ष आपके विवाह को बीत चुके हैं, परंतु जो संतान पक्ष है उस पक्ष से झोली अभी तक आपकी खाली है, तो ये 3 आसान से उपाय आपको कर लेने चाहिए। सबसे पहला उपाय है गौ पालन, अर्थात गौ को पालना। अब आप कहेंगे कि महानगरों में, खासतौर पर 21वीं सदी में इतनी बिजी लाइफ है कि यहां पर पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए समय नहीं निकाल पा रही, तो गौ पालन का समय कहां से निकलेगा। मैं ये बात अच्छे से समझ सकता हूं। गौ पालन तो सर्वश्रेष्ठ है और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो गौ का पोषण तो आप कर सकते हैं। जहां कहीं पर भी आप इधर उधर थोड़ा सा आपको श्रम जरूर करना पड़ेगा। गौ माता जो भी पाल रहा है या किसी गौशाला में आप अपनी तरफ से नियमित, चाहे छोटा सा ही दान वो आप करें, खाद्य सामग्री का दान करें और प्रयास ये करें कि ऐसी गौ माता जो कि अभी दूध दे रही है, जो बछड़ा या बछड़ी है वो छोटा है, तो उनको जो दान आप करेंगे उससे आपको श्राप से भी मुक्ति मिलेगी। तो ये सबसे पहला कार्य है। दूसरा कार्य है कि प्रातःकाल आप गौ माता के दर्शन करें। बहुत आम बात है और यह भी कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी कुछ लोग मुझे कमेंट में यहां पर जरूर लिखेंगे, तो उनके लिए मैं बतला दूं कि यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आप गौ माता के दर्शन प्रातःकाल नहीं कर सकते, तो आप घर में एक फ्रेम में देशी गौ माता का जो चित्र है वो लगाइए, उसका दर्शन आप करिए। बाल गोपाल का भी साथ में, जो ऐसे कई आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पर मिल जाएंगे, चित्र की दुकानों पर मिल जाएंगे, उसके आप आंखें खोलते ही यदि दर्शन करते हैं ऐसे स्थान पर लगाइए ताकि आपको ठीक उन्हीं के दर्शन हो। और चरण धूलिका, जहां पर गौ माता खड़ी होती है, उनके चरण जिस धूलि पर है उस चरण धूलि का मस्तक पर तिलक करने से श्राप नहीं, महाश्राप भी यदि हो तो उसको भी समाप्त हो जाता है। अब आप इसका भी आप कोई ना कोई समाधान जरूर, आपको दिक्कत इसमें भी आएगी, ये मैं मान करके चल रहा हूं। तो आप उस धूल को किसी पात्र में, किसी बर्तन में, किसी डब्बे में आप ले करके आ जाइए और नित्य आप उसको घर में प्रातःकाल स्नान के बाद में अपने मस्तक पर एक बिंदी के रूप में, तिलक के रूप में स्थान जरूर इसको दीजिए।
तीसरा जो कार्य है वो नियमित रूप से गौ माता को हरा चारा समर्पित करने का है। और हरा चारा जब आप समर्पित कर दें तो एक उनकी प्रदक्षिणा भी करें, अर्थात उनकी परिक्रमा। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये जो 3 अपनी तरफ से जो मुख्य उपाय आपको बतलाए गए हैं गौ माता से संबंधित, इसमें से तीनों आप करें यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपको संतान प्राप्ति इसी जन्म में हो जाए। क्योंकि गौ माता का जो श्राप है उसकी गहनता, उसकी गंभीरता इतनी होती है कि किसी प्रकार का उपाय कारगर नहीं होता। आपको बीमारी कुछ होती है, आप इलाज कुछ और करते हैं। जहां पर उसका आपको सही समाधान मिलेगा उस दिशा की तरफ आपको ना तो मार्गदर्शन है, ना कारण पता है, ना समाधान पता है। अब यह आपको पता लग चुका है, अब करना आपका कार्य है। ये जो तीनों कार्य हैं तीनों ही आपको करने हैं। और किसी कारणवश यदि किसी कार्य में आपको परेशानी आ रही है तो कम से कम 2 कार्य तो आपको करने ही चाहिए, और लगातार 90 दिनों तक आपको करने हैं। पति पत्नी दोनों करें तो सर्वोत्तम है, कहना ही क्या, सोने पर सुहागा है। नहीं तो किसी एक को, जिसके की जन्म पत्रिका में गौ श्राप या गौ दोष है, उनको तो करना ही है। यदि आप आस भी छोड़ चुके हैं ना कि बस अब तो इस जन्म में हमें अपनी संतान प्राप्त नहीं होगी, गोद ही हमें लेनी पड़ेगी, इस स्थिति में भी आपको अपनी स्वयं की संतान का मुख देखने का अवसर मिलेगा। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आचार्य जी ऐसी बीमारी है कि अब डॉक्टरों ने मना कर दिया है। ऐसी स्थितियों में भी चमत्कार होते हुए हमने स्वयं देखे हैं, और उसी विश्वास के आधार पर आपसे ये जानकारी साझा की जा रही है। तो एक बार पुनः आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गौ माता का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।